स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में 10 क्लास का मैथ चैप्टर 11 रचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का रचना करना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है इस कंपास का, स्केल का और ये प्रोटेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, चांद। तो ये तीन चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये तीनों चीज़ को अपने पास रख लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और जैसा बोलेंगे वैसा आपको बनाते जाना है। अदरवाइज सिर्फ देखने से पूरा समझ में नहीं आने वाला है, आपको काम करना होगा देख देख करके, तभी आप क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रहता है, तो 3 नंबर आपको लाना है। 3 नंबर अगर आपके लिए प्यारा है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा, आपको बना के देखना होगा। जैसे जैसा बोलेंगे वैसा करते चलना है, तभी आपको पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाले भुजाओं का वाले एक त्रिभुज का रचना करें और एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जो कि इस त्रिभुज का 2/3 गुना हो। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए एक त्रिभुज का तो तीनों भुजा दिया हुआ है, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का तीनों भुजा है, और एक और त्रिभुज उसी के समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जो कि इसका 2/3 गुना होना चाहिए। 2/3 गुना मतलब क्या समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा देखिए समझिए। जैसे अगर कहते एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज बना बोला है, जैसे कि 4, 5 और 6 हो, ये त्रिभुज है। इसका जैसे अगर हम कहेंगे कि इसका दुगुना एक और त्रिभुज बनाओ, इसका दुगुना, तो इसका दुगुना मतलब भुजा बड़ा बड़ा हो जाएगा, और ये 6 जो था वो 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये दुगुना हुआ। लेकिन यहाँ बोला 2/3 गुना। ठीक है, 2 गुना 3 गुना ऐसा रहता सिंपल, तो आप समझ जाते कि 5 है तो 10 कर दो, 3 गुना का है तो 15 कर दे, हो गया। लेकिन यहाँ पे 2/3 गुना, 7/5 गुना, 5/7 गुना ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने का ऐसा है, उसको देखिए समझते हैं। सबसे पहले आपको स्केल उठाना है, स्केल उठाइए और क्या कीजिए, इसमें से जो बड़ा भुजा है 4, 5 और 6, ये तीनों में बड़ा कौन, 6, तो 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, तो चलिए 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सबसे पहले खींचते हैं। ये हम कंपास स्केल रखें, बीच में, कॉपी का बीच में खींचना है। ठीक है, साइड में करिएगा गड़बड़ हो जाएगा, बीच में खींचना है। कॉपी का बीच में 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दिए, चलो खींच दिए। ठीक है, अब कहिएगा बहुत कोई कि 6 सेंटीमीटर इतना बड़ा हो रहा है, हम लोग कहते इतना छोटा होता है। तो कॉपी है आपका, तो कॉपी में 6 सेंटीमीटर ओरिजिनल वाला लेना है। यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर नहीं लिए हैं, 6 5 30 सेंटीमीटर लिए हैं। इसमें 5 को हम 1 माने हैं। ठीक है, वैसे बड़ा वाला स्केल में वैसे ही रहता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 है, लेकिन हम उसको 1, 2 मान के चलेंगे। कहा कि अगर इसमें 6 करेंगे तो 6 इतना बड़ा होगा। अब इतना बड़ा में ऐसा त्रिभुज बना के बताएंगे तो दिखबे नहीं करेगा, तो फिर समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो आपको 6 ओरिजिनल लेना है, हम डुप्लीकेट वाला 6 लिए हैं। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर हम ले लिए, आपको भी एक 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच देना है। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनेगा, इसके बाद जितना क्वेश्चन है वो अलग है ना। तो जब भी तीनों भुजा दिया हुआ है, तीनों भुजा यहाँ दिया हुआ है, 4, 5, 6 तीनों भुजा दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल सा है। तीनों भुजा अगर दिया हुआ है तो क्या करना है, एक तो हो गया ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 6 सेंटीमीटर, और इसको कुछ नाम लिख दो, बी और सी लिख दो, ऊपर में आएगा ए, है ना, ABC हो जाएगा। तो चलिए तीनों भुजा दिया हुआ है तो क्या करना है, तीनों भुजा को आराम से त्रिभुज बना लेना है, तीनों भुजा से। ठीक है, तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का खींचिए, उसके बाद बच गया कौन, 4 और 5, तो 4 सेंटीमीटर इससे अब नापना है। एक लाइन, शुरू वाला लाइन खाली बिना कंपास का प्रयोग किए सिर्फ स्केल से खींचना है, बाकी बात जितना भी लाइन खींचाएगा कंपास का काम करके। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 4 और 5, तो 4 सेंटीमीटर पहले नापते हैं। तो कंपास को 4 सेंटीमीटर नापिए, 4 सेंटीमीटर नापते हैं, हम भी स्केल से नापना है कंपास को 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो कंपास का 0 में रखना है इस कंपास को, और 4 सेंटीमीटर नापते हैं। तो ये ऐसे 4 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा इतना में 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर छोटा बड़ा ना हो जाए, और इसको टाइट कर दें। ठीक है, एक बार देखते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ हो गया,
हो गया गड़बड़। चलो अब ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर खींच नाप लेना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर नापिए। उसके बाद यहाँ पे बी जो है ना, बी का कोना, बी का बिंदु इसमें रखिए और एक चाप काट दीजिए ऐसा बड़ा सा, ये इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक बोलो 5 है तो अब 5 नापो, 5 नापो, यहाँ रख के 5, ये 5 रहा मेरा, 5 रहा ये, इसको थोड़ा, हाँ 5 सेंटीमीटर इधर से है, इधर से 5 में ये काट दीजिए इसको, 5 हो गया काम, ठीक है। एक त्रिभुज बन गया। अब इसको सिर्फ क्या करना है, मिला देना है। तो चलिए मिलाते हैं फटाफट, फटाफट मिलाते हैं। थोड़ा छोटा वाला लेते हैं, बड़ा इसके, हाँ जहाँ काटा है वहाँ से मिला दो बी और सी को। तो यहाँ पे काटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिला देते हैं ये बी से, और यहीं पे इसे मिला देना है सी को, सी को, ठीक है। त्रिभुज बन के तैयार। इधर 4 नापे थे, 4 और इधर 5, एक बार नाप के देख लीजिएगा, 4 5 आया होगा तो सही बना, नहीं तो गया है। देखो एकदम पूरा 4 5 20 में आ रहा है, माना 4 एकदम ठीक है, ये 25 में आएगा मेरा, देखिए 25 में आ रहा है, तो एकदम ठीक ठाक है। ये 4 और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये त्रिभुज बन गया 4 5 और 6 सेंटीमीटर वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोला इसका 2/3 गुना कर, इसका क्या करना है 2/3 गुना, तो 2/3 गुना या 4/5 गुना, कितना गुना करें, तो उसके लिए एक लाइन इधर नीचे साइड खींच लेना है, ऐसा लंबा सा लाइन, बिना नापे जोखे ऐसे लंबा सा खींच दीजिए, ठीक है। एक लाइन खींच देना है। उसके बाद क्या करना है, मेन खेला यहीं पे है, मेन खेला यहीं पे समझिए। देखिए इस लाइन को क्या करना है, इसमें देखना है ध्यान से, इसको ध्यान से देखेंगे तो 2/3 आ रहा है, तो बड़ा देखना कौन है, बड़ा कौन, तो बड़ा 2 और 3 है, 2/3 में 3 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, तो 3 चाप काट देना है, इसको 3 भाग में बांट देना है, इससे कंपास से 3 चाप बराबर बराबर, ठीक है, 3 बराबर बराबर चाप में काट देते हैं। तो जितना मर्जी उतना बड़ा इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बड़ा रख के क्या करेंगे, छोटा ही रखते हैं चाप, इतना है ना, और यहाँ बी में रखना है, ये बी में रखें, ये एक चाप कटा, ये एक चाप थोड़ा फिसल जाता है, ये यहाँ रखिए, फिर ये 2 चाप हो गया, फिर यहाँ रखो, थोड़ा सा हिल जा रहा है मेरा, 3 चाप हो गया, ठीक है। ऐसे 3 चाप काट देना है, ठीक है। एक बार यहाँ कंपास रख के 1, फिर यहाँ रख के 2, फिर यहाँ रख के 3, बराबर होना चाहिए तिरहुन, छोटा बड़ा नहीं करना है। 1 2 3, 3 चाप काट दीजिए। 3 चाप काटने के बाद क्या करना है, देखिए तीसरा वाला को, किसको, तीसरा, 3 चाप काटने के बाद हर देखना है, हर में क्या है 3, हर में क्या है 3, ध्यान से देखिएगा। अंदाजी 3 चाप काहे काटे, क्यों काटे जानिएगा तब ना अगला क्वेश्चन में काट सकते हैं। 3 चाप सब में थोड़ी काटना है, सब में नहीं, 3 चाप इसलिए काटे क्योंकि ये दोनों में 3 बड़ा था, बड़ा चाप काटना है, 3 बड़ा है इसलिए। अगर 5 रहता तो 5 चाप काटते, 7 रहता तो 7 चाप काटते, तो यहाँ 3 बड़ा है तो 3 चाप काटे। उसके बाद हर में देखना, हर में फिर से देखना है 3, तो हर में अगर 3 है तो तीसरा नंबर को इसका नाम लिख देना है कुछ हो, A1 A2 B2 A3 ऐसा कुछ नाम लिख दो। तो 3 हर में है तो तीसरा नंबर को मिला देना है लास्ट वाला से, तो लास्ट वाला ये सी है, तो इस सी बिंदु से, लास्ट वाला बिंदु से तीसरा वाला को मिला देना है। हर में जितना रहेगा उसी को मिलाना है। हर में अगर 2 रहता ना बाबू, हर में 2 तो दूसरा नंबर को मिलाते सी से, लेकिन हर में 3 है तो 1 2 3 तीसरा नंबर को इस सी से मिला दो, तो तीसरा नंबर को हम ये सी से ऐसा मिला देंगे, बस सी से मिला देंगे। उसके बाद देखिए आखिरी एक और काम बच गया है। सी से मिलाने के बाद क्या करना है, फिर कंपास उठाना है और इसको नापना है, ये कितना एंगल से मिला, ये जो लाइन गया कितना एंगल से मिला, उतना ही एंगल से, ऊपर में 2 है, ऊपर में 2 है इसलिए दूसरा से भी एक लाइन जाएगा, लेकिन ये जितना एंगल से गया उतना ही एंगल से ये भी जाएगा। अब इसको नापना पड़ेगा तब कितना एंगल से गया, तो चांद से नाप सकते हैं, लेकिन चांद का प्रयोग करना है नहीं, यहाँ कंपास का करना है। तो कंपास से कैसे नापते हैं सीखिए। कहीं पे कहेंगे कि इसको नाप के इसको बनाइएगा, तो नापने का मतलब समझिए क्या होता है, ऐसा नहीं कि भुजा नापने लगना है, नहीं, नापना एंगल नापना मतलब ऐसा करना है। देखिए एंगल नापने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कंपास को थोड़ा टाइट कर लीजिए एक फिक्स जगह में, और यहाँ इस एंगल इसको नापना है, तो यहाँ कंपास रखना है, यहाँ कंपास रख दीजिए और इसको गोल कर दीजिए, ये पूरा ऐसा कर दीजिए, पूरा नहीं भी करिएगा इतना में काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ से एक और लाइन खींचना है, एक और लाइन कहाँ से खींचना है, 2 है तो 2 से खींचना है, तो वहाँ भी जितना बड़ा इसको गोल किए उतना ही बड़ा
यहाँ भी गोल कर देना है, ये यहाँ भी हम ऐसा गोल कर दिए। ठीक, अब नापना है। तो नापने के लिए क्या करना है, ये लाइन देखिए, अगर कंपास रखते तो मिट जाता है, ये मिटने वाला है तो मिट जाता है, आपका थोड़ी मिटेगा। तो क्या करना है, अब इसको हमको नापना है। ये वाला लाइन कितना डिग्री है, तो ये वाला लाइन का गोल जो किए थे, ये गोल का वाला है, ये चाप है, तो यहाँ कंपास रखना है। यहाँ गोल आया, जहाँ टच किया ये, तो वहाँ कंपास रखना है, ये कंपास रख दिए यहाँ। उसके बाद इसको छोटा बड़ा करके ये लाइन को नापो, ये कंपास को, ये लाइन को नाप, और ये देखिए इस लाइन में आना चाहिए, तो ये लाइन नापा गया। अब ये जितना है उतना ही इस जो गोल किए वहाँ रखो, और ये काट दो चाप, ये चाप यहाँ रख के एक चाप। क्लियर है, अब कट गया। अब इसको मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। तो मिलाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, मिला देते हैं। गिर रहा है, चलो मिला दें। दूसरा नंबर से मिलाना है, किससे, दूसरा नंबर से। और ये चाप कटा है, ये वाला कटा है, तो ये दूसरा नंबर, और ये कटा हुआ, ये दोनों मिलना चाहिए। ये दोनों मिला, फिर बाकी इसको बढ़ा दो यहाँ, तो ये देखो यहाँ मिला। ठीक है, अब इसको फिर से यहाँ मिलाना है, लेकिन कितना से मिलाएंगे, तो ये एंगल जितना है उतना ही से इसको मिला देना है। ठीक है, ऊपर वाला जो है उसको यहाँ मिला देना है, नीचे इसके बराबर इसको मिलाए, अब इसके बराबर ये वाला को मिला देना है यहाँ। तो इसको फिर नापना पड़ेगा, तो जैसा इसको नापे वैसे इसको नापना पड़ेगा। किस चीज़ से, कंपास से। तो चलिए नापते हैं, फटाफट नापते हैं। ये नापने के लिए क्या बोले हैं, यहाँ पहले गोल कर दो इसको। तो ये कंपास रख के थोड़ा इसको टाइट करके कंपास रखे गोल कर दो, पहले इसको गोल कर दो, ये हो गया। और उतना ही बड़ा जहाँ से करना है लाइन खींचना है, यहाँ से इस बिंदु से लाइन खींचना है, तो वहीं रख करके फिर एक और गोल कर लो, उसके बाद नापेंगे। ये गोल कर दिए इस तरह से। अब नापेंगे, इस भुजा को नापना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपास रखना है। ये गोल जहाँ आया, ये तो यहाँ कंपास रख के और इसको नापते हैं, तो ये बाहर हो गया, ये ठीक है, ये ठीक, थोड़ा सा, हाँ ये इतना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर रखो कंपास, और इसको उतना में काट देना है। जैसे कटा फिर से लाइन मिला दो, काम खत्म। जैसे कटा लाइन को मिला देना है। तो ये कटा, देखो ध्यान से, ये कटा और यहाँ से मिलाना है, तो मिला। तो ये देखो, ये ए था, ABC, और एक और यहाँ पे A', C' लिख दो, या PQR लिख दो, कुछ हो लिख दो। तो ABC दिया हुआ था 4, 5, 6, और उसमें एक और त्रिभुज बन गया A', B और C'। A' मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज एक बन गया, 2/3 गुना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, अगर पहले पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आए, घुराइए वीडियो, फिर से देखिए, है ना। या और भी अभी क्वेश्चन करेंगे, वहाँ क्लियर होगा। लेकिन पहले एक को समझिए, तभी आगे समझ में आएगा। तो जहाँ जहाँ क्या करना है, जैसे जैसे बताएं वैसा करना है, बन जाएगा। जहाँ जहाँ बताएं वैसा करना है। ठीक है, तो वीडियो को घुरा करके फिर से देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कंपास रखने बोले हैं, पूरा डिटेल से बताएं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग इससे। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए, एक ABC बनाना है, त्रिभुज ABC बनाना, जिसमें BC दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है। 2 ही भुजा है और एक एंगल है। एंगल कितना है, ABC 60 डिग्री। ठीक है, और बोला है अगला जो त्रिभुज रहेगा वो 3/4 गुना रहेगा। तो क्वेश्चन का मेन पार्ट इतना हिस्सा है, उसको लिख दिए, बाकी फुल क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा होगा, किताब में दिखेगा। ठीक है, करना क्या है, तो सबसे पहले क्या बोले हैं, लंबा भुजा जो है उसको खींच दीजिए। तो एक 6 है, एक 5 है, तो 6 ही का खींचना होगा। तो अभी जैसे 6 सेंटीमीटर खींचे थे, वैसे ही 6 सेंटीमीटर एक भुजा खींच देना है कॉपी के बीचों बीच। तो चलिए यहाँ पे हम खींच देते हैं, ये 6 सेंटीमीटर हम खींच दिए। ठीक है, नाम लिख देंगे BC खींच देते हैं, रख देते हैं नाम। आगे ऊपर में जो रहेगा वो A रहेगा। ये 6 सेंटीमीटर खींच दिए। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क क्या है कि एंगल दे दिया है। क्या दे दिया, एंगल। कितना एंगल है,
ए बी 5 है, यानी ए से बी ये वाला रहेगा 5, इधर ए रहेगा तो ए बी ये होगा, इधर वाला 5 रहेगा। लेकिन उसको 5 अभी नहीं बनाएंगे, काहे कि अंदाजी तो अभी तो 5 काट दिए थे और इसे खींच दिए थे। लेकिन अगर एंगल दे दिया है तो एंगल से खींचना है, अंदाजी एंगल से नहीं। कितना एंगल से? 60 डिग्री से। कितना? ए बी सी 60 है, यानी कौन सा एंगल? बी है ना, बीच वाला जो रहता है वो एंगल होता है। वहाँ पे जो दिया हुआ है 60 डिग्री वो किसका है? तो ये बी का है। ठीक है, तो बी कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होनी चाहिए। तो बी से 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का कोण बनाने आता होगा। कैसे बनाते हैं? तो जहाँ से 60 डिग्री बनाना है वहाँ कंपास रख के गोल कर देना है। तो यहाँ से हमको बनाना है बी से, तो बी में कंपास रखो, चलिए यहाँ रख के ऐसा इतना में काम चल जाएगा। ठीक है, ये गोल कर देना। उसके बाद 60 डिग्री पता होगा, पहला चाप कटता है वो 60 डिग्री होता है। तो पहला चाप यहाँ से एक चाप काट देंगे, जितना गोल किए उतना ही बड़ा रहने देंगे, है ना। जितना इसको गोल किए हैं उतना ही बड़ा में इसको चाप काटना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। तो एक चाप काटे वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री मेरा बन गया। 60 डिग्री मेरा बन गया, यहाँ मिट गया, इसको हम मिला देते हैं। ये 60 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री से एक लाइन हम खींच देते हैं। ठीक है, तो ये 60 डिग्री कहाँ? ये है, ये एक पहला चाप, एक चाप शुरू वाला चाप 60 डिग्री होता है, तो चाप ये 60 डिग्री का खींच दिए लाइन। ठीक है, 60 डिग्री बोला था जो कि बन चुका है। ये कितना डिग्री बन गया? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री बन गया। अब यहाँ पे एक चीज़ बोला कि ए बी जो रहेगा ना वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये ए इधर रहेगा, तो ये ए बी वाला लाइन ये है, तो ये होना चाहिए कितना? 5। तो 5 सेंटीमीटर नाप करके और इसको एक चाप काट लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर कंपास से नापना है। तो 5 नापते हैं, 0 में रखना है कंपास को, और ये मेरा 5 है, 5 नाप लेना है इसको, 5। और यहाँ से ए बी 5 है तो बी में रखो, और ए की तरफ ये काट देना है 5। कट गया। अब एक काम और हो गया, मतलब त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया है। ये 5 जो चाप काटा वहाँ से सी को मिला देना है। एक सेकेंड बाहर चलिए, इससे सी को मिला दिए, तो ये बन गया ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। अब फिर इसका गुना करने के लिए एक त्रिभुज बन गया, उसके बाद इसका 3/4 गुना बोला है, तो उसके लिए नीचे एक लाइन खींच देना है। ये लाइन जो रहेगा वो कितना बड़ा रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, जाने दो जहाँ जाएगा। चल ठीक है, उसके बाद क्या बोले हैं? कौन बड़ा है उसको देखना है। जो भिन्न दिया हो रहेगा उसमें कौन बड़ा है, तो 3 और 4 है। 3/4 में 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 चाप काटना है। कै चाप? 4 चाप। अपने मर्जी जितना बड़ा इसको रखना है रख के, ऐसे इतना हमको रखना है, टाइट कर दिए। 4 चाप काटना है बी से, तो बी में कंपास रखो, ये 1 चाप, फिर यहाँ कंपास रखो, ये 2 चाप, फिर यहाँ कंपास रखो, और ये 3 चाप, फिर यहाँ कंपास रखो, ये 4 चाप कट गया। ठीक है, 4 चाप कट गया। चारों का नाम लिख देते हैं, वही A1 A2 B1 A1 A2 A3 A4 लिख देते हैं। ठीक है, 4 हो गया। अब चौथा को बेझिझक लास्ट वाला से मिला देना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चौथा को मिला देना है, क्योंकि हर में 4 है। बोले हर में जितना रहे उसको मिलाना है, तो हर में 4 है तो चौथा को वहाँ से मिला दो। ठीक है, लास्ट वाला लाइन से, लास्ट वाला बिंदु से, तो चौथा को मिला देते हैं लास्ट वाला बिंदु से, यानी सी से। तो चौथा को, ये रहा चौथा का बिंदु और ये सी का बिंदु। इसको एक सेकंड घसक गया, ध्यान देना है, इधर उधर घसकना नहीं चाहिए। चलिए मिला दिए, अब मिला दिए। अब क्या? 3 को भी मिलाना है, 3 को भी, चौथा नंबर मिला है, 3 तीसरा को भी। लेकिन कैसे मिलाएंगे? तो जितना एंगल से गया उतना ही एंगल से, यानी वही काम करेंगे, नापना है। इसको नाप के यहाँ मिला देंगे, यहाँ आएगा, फिर यहाँ कितना ई वाला को नाप के यहाँ को यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, तो जैसा नापना बताए हैं, कैसा नापना बताए हैं, नापने के लिए एक गोल कर देते हैं, जिसको नापना है वहाँ पे पहले, तो इसको हमको नापना है तो यहाँ गोल कर देते हैं। ये रखो कंपास और इसको गोल कर दो,
ये छोटा ही गोल करते हैं इतना, और जहाँ से खींचना है फिर 3 से ना, 3/4 है तो 3 से खींचना है तो 3 में भी उतना ही बड़ा गोल कर देंगे। ये 3 में भी गोल कर दे। अब नापिए, तो ये वाला गोल किए थे, तो यहाँ नापिए इस लाइन को, ये इतना बड़ा है। अब ये जितना है उतना ही यहाँ रख के काट देना है। ये कट गया, ठीक है, थोड़ा घासा गया लेकिन चल ठीक है, यहाँ रख के काट देना है ना। तो ये कट गया, जहाँ काटा वहाँ से फिर मिला दो, हो गया काम। जहाँ काटा वहाँ से फिर मिला देना है। तीसरा नंबर के लिए है तो तीसरा नंबर को यहाँ काटा है तो यहाँ से मिला दो, एकदम लाइन दोनों सेम दिखेगा। देखिए सीधा सीधा दिख रहा है। ये एक सेकेंड, ये मिल गया। देखो ये जैसा लाइन है वैसे ही ये हो गया, सेम रहना चाहिए लाइन। अब फिर से नापना है, फिर से किसको, इसको अब नापना है, क्योंकि यहाँ जो बिंदु आया ये वाला, इसको फिर यहाँ से मिलाना है। तो उसके लिए इसको नापना पड़ेगा कि कितना एंगल से ये झुका है, उतना एंगल से एक और लाइन झुका देंगे, वहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो उसको नापने के लिए फिर वहाँ गोल करेंगे। सी वाला को नापना है तो सी में कंपास रखेंगे, सी में, और इसको गोल कर देंगे। घसक जाता है, चल सी में रख के इसको गोल कर रहे हैं, ये कर दे। और जहाँ से मिलाना है यहाँ से खींचना है तो यहाँ भी एक गोल कर देते हैं। ये अब इसको नापना है तो ये बिंदु यहाँ आया है तो इसको यहाँ कंपास रखो और ये लाइन को नापो। देखो ठीक है, ठीक आ रहा है, तो यहाँ रख के काट देना। ये ठीक है, कट गया। यहाँ कंपास रख के इसको नापना है, ये वाला लाइन को, ये फिर उतना ही काट देना है। कट गया। अब कट गया तो फिर से स्केल का काम करना है, स्केल से मिला देना है, ठीक है। तो इधर मिट गया है, हाँ मिला दो। यहाँ पे कटा गया तो यहाँ से और ये बिंदु एकदम सट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बन गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा है, सट गया है ना। खैर कॉपी में इतना ज़्यादा नहीं सटेगा, थोड़ा यहाँ ज़्यादा सट गया, थोड़ा सा इधर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हिल गया था थोड़ा। तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। मतलब ये वाला थोड़ा सा यहाँ कटेगा तो ये लाइन जो है बिना स्केल का खींच दे रहे, यहाँ होगा इतना में, यहाँ चाप कटा। तो जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा करते चलिएगा। तो मेरा तो बोर्ड है, फिसल जाता है थोड़ा, इसलिए गंदा भी थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आपका कॉपी में बहुत ही सुंदर बनेगा, है ना। लेकिन जैसा बता रहे हैं, जहाँ जहाँ रखने बोल रहे हैं वहाँ वीडियो रोक करके रख के समझ के बनाइए, आराम से आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, 2 ही क्वेश्चन देखेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है आज, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। और 2 क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसका, उसके बाद फिर विरीत वाला में आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी में समय लगेगा, घबराना नहीं है। उसके बाद फिर 12 चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, 12, 13, 14, तो वो सब जल्दी हो जाएगा, 1 महीना समय है। घबराना नहीं, जितना पढ़ा चुके हैं, जितना रिवीजन करा चुके हैं, सबको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। पिछला वीडियो को देखते रहिए, MCQ सब्जेक्टिव सारा हो गया है, देखते रहिए इतना। आगे 12, 13, 14, 15, 16, 5 चैप्टर है तो वो हो जाएगा। घबराना नहीं है, बस वीडियो को लगातार देखते रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।